इस देश को समझ में नहीं आता कि क्या मुस्लिम जहां रहते हैं वो जगह संवेदनशील हो जाता है, और जिस तरह से महाराष्ट्र में, संभाजीनगर में, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये उत्पात मचाया गया मुहर्रम पे। मुझे याद है कि हम लोगों के गांव में होता था तो गांव के लोग ही उस मुहर्रम के यात्रा में शामिल होते थे, वो लाठी भांजने के खेल में लोग साथ होते थे। ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते इस देश की बहुसंख्य जनता की भावना को, और इनके सामने सरकार की व्यवस्था क्या है, इन दंगाइयों, इन उत्पातियों जिनकी भावनाएं तुरंत भड़क जाती है और उनका इलाका संवेदनशील, और मीडिया भी कहने लगता है संवेदनशील इलाका है, रामनवमी की यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। ये षड्यंत्र क्या है सर? नहीं नहीं, षड्यंत्र नहीं मनीष जी, ये तो एक ऐसा सच है जिसको उगलने को निगलने के लिए तैयार नहीं है यहाँ का लुटियन मीडिया दलाल, जो सेकुलर जमात है राजनीति की, वो और ये जो तथाकथित पत्रकार है, जो सेकुलर पत्रकार हैं, इस सच को देखने को तैयार नहीं है, सुनने के, निगलने को तो बड़ी दूर की बात रही, स्वीकार नहीं पा रहे हैं। आपने जो बात कही मनीष जी, सबसे खास बात है कि पूरे हिंदुस्तान में, दर्शक जरा इसको बड़े ध्यान से सुने, कि पूरे हिंदुस्तान में मनीष जी बहुसंख्यक हिंदू 80% आबादी है, एक भी हिंदू इलाका सेंसिटिव नहीं है जिसके लिए पुलिस कहती हो कि यहाँ से निकलोगे तो सेंसिटिव है, यहाँ निकलोगे तो खतरा है, यहाँ निकलोगे तो दंगा हो जाएगा। एक भी, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और जहां मुस्लिम हो, जितने भी हिंदुस्तान में पुलिस नोटिफाई करती है कि ये संसदीय ये संवेदनशील इलाके हैं, वो सब मुस्लिम इलाके हैं, या मुस्लिम इलाके या मुस्लिम इलाके से सटे हुए हैं वो। तो ये एक तथ्य बता देता है कि इस देश में बवाली कौन है, दंगाई कौन है, और जिसको कोई दूसरा धर्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और किसी भी कीमत पर वो दूसरे धर्म को खत्म कर देना चाहता है, उस दूसरे धर्म को खत्म कर देना चाहता है, उस धर्म को मानने वालों को खत्म कर देना चाहता है। और यह सिर्फ डंडे के ही आदी है मनीष जी। अभी बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ। तो पहली बात तो यह कि संवेदनशील इलाका, ये मुस्लिमी इलाका क्यों होता, कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई हिंदू इलाका नहीं होता संवेदनशील। उसके अलावा मनीष जी, रामनवमी आ जाए, होली आ जाए, दिवाली आ जाए, पुलिस को रेड अलर्ट पर आ जाती है, पुलिस को सावधान कर दिया जाता है। अशोक गहलोत ऐसे 144 की धारा लगा देते हैं। कभी ईद पे, बकरीद पे, शब बारात पे तनाव का माहौल नहीं होता है, तब कभी नहीं होता कि साहब शहर में बड़ा तनाव है, पुलिस एकदम अलर्ट पे क्यों? तो इनके इनके त्योहार से तो किसी को परेशानी नहीं है, ये हिंदुओं के त्योहार में क्यों कि इलाका भी संवेदनशील हो जाता है और तनाव की स्थिति हो जाती है, पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाता है। तो ये बताता है मनीष जी कि ये वो सच है, कड़वा सच है, जहरीला सच है, जिसकी तरफ न देखने की, न सुनने की, न पढ़ने की, न लिखने की लुटियन दलाल और ये तथाकथित सेकुलर ठुल्ले, ये नेता नहीं, ठुल्ले हैं ये इस सच को नकार के हमारी आपकी आंखों में गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, इसकी धूल झोंका करते हैं। लेकिन ये जितनी धूल झोंकते हैं वो हर 2-3 महीने बाद इस तरह का जब कोई घटनाक्रम आता है, कोई पर्व आता है, तो वो धज्जियां उड़ जाती है इनके उस षड्यंत्र की, उस साजिश की। और मनीष जी, इन लोगों के लिए क्या कहा जाए, ये सबसे खास बात, ये वही जमात है, जरा इनको देखिए ये खुद कितने सेंसिटिव हैं। मेरी समझ में आज तक नहीं आया, न कोई एंकर जवाब देता, एंकर भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यहाँ रिक्शे वाले से पूछ लीजिए कि देश का गद्दार, उसको गोली मारी जाए तो तुरंत कहेगा कहाँ मारी जाए। तो एक सामान्य आदमी से लेके ऊपर बैठा आदमी भी ये कह रहा है, तो ये देश का गद्दार ये खुद क्यों मान लेते हैं? जरा ये इस चीज को जरा समझिए कि जब ये कहा गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, किसी ईसाई को बुरा नहीं लगा, किसी सरदार को बुरा नहीं लगा, किसी जैन को बुरा नहीं लगा, किसी पारसी को बुरा नहीं लगा, ये मुसलमानों को बुरा लग गया। एक मुसलमानों को बुरा लगा और एक कांग्रेसियों को बुरा लगा। तो ये इनको क्यों बुरा लगा उसमें? तो ये बता देते हैं ये घटनाक्रम और इनका ये चरित्र, वो जो नारा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उस पर इनको बुरा भी इन्हीं को लगता है। मैंने कहा ना सिखों को बुरा लगता है, ना ईसाइयों को बुरा लगता, किसी जात को नहीं लगता, किसी जात को नहीं लगता, किसी धर्म को नहीं लगता, इनके आग लग जाती है। तो गद्दार कौन है? कोई उसमें तो कहता नहीं, इनके लिए तो कोई नाम लेके तो कहता नहीं। तो एक मुसलमानों को बुरा लग जाता, बड़ा तड़पने लगते हैं,
दूसरा कांग्रेस तड़पने लगती। तो ये दर्शक समझ लें कि देश के गद्दार कौन है। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये खुद ही वो बताते हैं कि देश के गद्दार कौन है, जिनको जब कहा जाता है तो उनके आग लग जाती है। और दूसरा मनीष जी, अब आते हैं जो आपने अभी अयोध्या का जिक्र किया कि जो लठायत आजकल एक हिंदूवादी लठायत घूम रहे हैं, ये हिंदूवादी गुंडे जो एक तरफ से सीधे सीधे, मतलब मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, जिनको सिर्फ इसी बात का माल मिला है कि किसी तरह से तुम हिंदूवाद की नकाब ओढ़कर, हिंदूवाद का दुशाला ओढ़कर एक चीज करो कि मोदी और योगी के खिलाफ जहर फैलाओ। मनीष जी अंतर समझ ले, वो हिंदूवादी गुंडे भी अगर देख रहे हो तो जरा समझ ले कि जितनी बंगाल की और महाराष्ट्र की मिलाकर आबादी है, उससे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। और गाजियाबाद से गोरखपुर तक शान के साथ रामनवमी मनी है, और अब की नहीं मनी है, पिछले 6 साल से मन रही है। पिछले 6 साल से मन रही है। रामनवमी भी मनती है, दुर्गा पूजा भी मनती है, धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकलती है, और किसी की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं कि उस पर पत्थर फेंक दे, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पत्थर फेंका तो चलेगा बुलडोजर। और यही इसीलिए ये जो दिल्ली के दलाल बैठ के जो हड़कंप मचाया करते, हुड़दंग करते बाबा के बुलडोजर, क्योंकि इनके ये गुर्गे जिन्होंने पाल रखे हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, घोर सांप्रदायिक गुर्गे, उनकी उनकी रूह कांपती है, उनका थरथर कांपते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि बंगाल में पत्थर चल रहा है, महाराष्ट्र में पत्थर चल रहा है, गुजरात में पत्थर चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं। और मैं आज अभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस साल की, पिछले कई साल से ये नजारा है। और धूमधाम से दुर्गा पूजा भी मनती है, धूमधाम से रामनवमी भी मनती है, किसी की औकात नहीं कि ये कर दे। तो ये समझ। और सबसे खास बात मनीष जी बता दो कि ये तो एक दिन का है। ये अखिलेश यादव ने 2017 से तक कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा रखा था। कांवड़ यात्रा से निकलेगी तो उस पर ये नहीं होगा, उस पर डीजे नहीं बजेगा, उसमें इतने लोग नहीं होंगे। धूमधाम से निकलती है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा दर्शकों ने कि हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाती है उन कांवड़ यात्रियों पे। निकलना तो बड़ी दूर की बात। अब किसी की, मैंने फिर कह रहा हूँ कि किसी की औकात नहीं कि उन कांवड़ यात्रियों पे जरा कोई ये पत्थर फेंक दे, पैदल चलते हैं वो। तो ये तो अंतर समझ लीजिए कि क्यों कल भी बात हो रही थी, परसों जब भी और होती ये मैं सर कहता उस हूँ। उत्तर प्रदेश की बात है जिसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव कहा जाता है। यदि बता भारत तो रहा में हूँ। स्टेट के नाम से कहा जाए तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कहा जाता है। इसी नहीं, इसी जिस कांवड़ यात्रा की बात मुझे याद है, अखबार के दौर में संपादक कहा करते थे कि कांवड़िए गुंडों पर खबर लाओ, और हेडिंग छपती थी कांवड़िए गुंडों ने वहां उत्पात मचाया। इसी गाजियाबाद, इसी नोएडा के हवाले से खबर छपती थी। आज ना किसी की हैसियत है, ना ऐसा होता है, जानबूझ करके षड्यंत्र होता था। सबको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है भारत की विभाजन में, और वो लोग यहीं रह गए। सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा दंगाई प्रदेश रहा है उत्तर प्रदेश। और आपने बहुत अच्छा इशारा किया कि रामनवमी पे सब राज्य में उत्पात हो रहा है, उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत नहीं। और पिछले कई सालों से हिम्मत नहीं, पिछले कई सालों से हिम्मत नहीं है। तो वो जो गुंडे जब मोदी और योगी के नाम पे जहर उगलते हैं, तो उनके मुंह पे ये सच्चाई तमाचे की तरह है मनीष जी। इससे समझ। और आप गौर करिए, मैं दर्शकों से कहूंगा कि वो जो गुंडे, हिंदूवादी गुंडे, वो हिंदूवादी नहीं, वो हिंदूवादी गुंडे, हिंदूवादी लटायत, किराए के गुंडे, आज जाके जरा उनकी वाल चेक करिए, उनका यूट्यूब देखिए, कहीं पे भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा होगा, ना बोला होगा, ना ममता बनर्जी के खिलाफ बोला होगा। वो मोदी को ही गाली दे रहे होंगे, वो योगी को ही गाली दे रहे होंगे। तो ये एक उतार दिए गए मैदान में कि तुमको मुंह मांगा किराया मिलेगा, जैसे रिक्शे वाले हैं वो ये काम करते हैं। तो ये आज योगी वाला आप अंतर समझ लीजिए। और अभी मनीष जी आपने कहा कांवड़ यात्रा के अलावा दर्शकों को ध्यान होगा जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं कि 2017 से एक बार ऐसा हुआ था कि होली जो है जुमे को पड़ गई थी। तो अखिलेश यादव ने आदेश जारी कर दिया था कि 11 बजे तक होली खेल लो, 11 बजे के बाद होली नहीं खेली जाएगी। पुलिस लगा दी गई थी। ये हालत है उत्तर प्रदेश के। तो जब योगी और मोदी की बात करते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि एक जो तनाव से जो मुक्ति है, जो आतंक से मुक्ति है, ये सबसे बड़ा श्रेय। मनीष जी दर्शकों को और समझा दूं कि चाहे कितनी भी आपका कर्तव्य कर लें, आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसका सिर्फ एकमात्र कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे बड़ा कारण है, वो यही है कि इस तरह के तत्वों पर लगाम नहीं लगी, उनको दफन कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। ये शांति और चैन का वातावरण है, तब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जो हम लोगों ने भी किया था कि इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, ये तरक्कियां हो रही हैं।
जो चौतरफा विकास हो रहा उसकी धुरी केवल एक ही चीज है, वो है कानून व्यवस्था। और अगर आप लोग जिन्होंने देखा होगा इन्वेस्टर समिट, तो उसमें मुकेश अंबानी ने भी कानून व्यवस्था की बात की थी, कुमार मंगलम बिरला ने भी बात की थी। और इसीलिए 2017 से पहले यहाँ कोई थूकने नहीं आता था, जो कोई थोड़ा बहुत आता था नोएडा में अपना वहीं धंधा रखता था, बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। तो ये इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है वो यही है योगी आदित्यनाथ का। और इसी बात की इनको आग लगी हुई है, ये बवाल कर नहीं पा रही है। इन्होंने 2 एक बार कोशिश की, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, पूरे 6 साल में 6-7 घटनाएं मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर वहां नहीं हुई। अभी पिछले साल कुछ महीने पहले कानपुर में भी इन्होंने एक कुकर्म किया था, तो उसके बाद जो सेवा आरती इनकी पुलिस ने की है, उसके बाद कानपुर में उनके आका को पुलिस भंगी बना रही है, समझिए बंदर की तरह नचा रही है। इरफान सोलंकी जो विधायक है उसके सब जब्त कर रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि एक पत्थर मार दे। और पहले वो पत्थरबाजों का सरगना हुआ करता था, उसके इशारे पे पत्थर चल जाया करते थे, उसका आतंक हुआ करता था विधायक है कानपुर का। और अब योगी बाबा उसको सबक सिखा रहे हैं, तो वो ये फर्क है। और वो जो ये वही तत्व है जो इस पे चाहे रामनवमी के जुलूस हो, चाहे दुर्गा पूजा का जुलूस हो, इस पर पत्थर मारने वाले वही लोग हैं मनीष जी, जिनको उस नारे से बड़ा आग लग जाती है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इस पर पत्थर चलाते हैं। तो अभी योगी आदित्यनाथ की जो बात कर रहे हैं, तो मनीष जी एक बात और बता दूं दर्शकों से कि इन राज्यों में सड़क पे जुलूस निकालना कठिन हुआ है। और आज बता दूं, उसको किसी खैराती उस पर कोई कवरेज नहीं दे रहे हैं। आज से मनीष जी अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कराई है योगी बाबा ने, कि अब आप 8 मिनट के लिए 3,000 रुपए का टिकट लेकर 8 रुपए में आप हवाई भ्रमण करके ऊपर से अयोध्या का पूरा अवलोकन कर सकते हैं। मतलब वो अद्भुत होगा वो अनुभव। तो अभी शायद उसको 15 दिन के लिए खोला, क्योंकि कल आई थी विज्ञप्ति कि रामनवमी से शुरू करके 15 दिन चलेगा ट्रायल बेस पे, कि 8 मिनट की राइड है वो। और तो एक एक राज्य, ये जो सेकुलर राज्य है, यहाँ पे आप भगवान राम के पैदल नहीं चल सकते। और अयोध्या में योगी बाबा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करके आपको दे रहे हैं। और 2-3 साल रुक जाइए, वहाँ का एयरपोर्ट इतना आलीशान बन रहा है, या जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है वो देखिए, देश का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ। अब आज तो योगी आदित्यनाथ ने वो वीडियो भी जारी किया है, वो तस्वीर जारी की है कि कैसे गोरखपुर में जो शानदार गोरखपुर का रेलवे स्टेशन जो है वो किस रूप में आ रहा है। तो इस देश में जिस ढंग से हर चीज का चरित्र जो है, ये कैसे कायाकल्प हो रहा है हमारे आपके आंखों के सामने में, जो लगता था कि कई शताब्दियां लग जाएंगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संसद की तस्वीर जारी की है, जो हम हमेशा भारत को दिखाया जाता था कि भारत को गर्व किस चीज पे है, तो मुर्दा घर पे, वो आगरा के मुर्दा घर पे। जबकि हमारे पास इतने स्थापत्य कला के ऐसे बेहतरीन दक्षिण से उत्तर तक, उड़ीसा के से लेकर के गुजरात तक इतने बेहतरीन नमूने हैं जो भारत के। और ऐसा नहीं कि ताजमहल किसी मुगलियों के बाप का है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उसे एकदम से भारत के चरित्र से तोड़ने की कोशिश की गई। राम से जितने जो भारत की पहचान है उसे निपटाने का षड्यंत्र। सर बहुत ब्रीफली कि इस कदर राम से नफरत पर ये चीजें हो जाती है, सरकारें ये खुल करके क्यों नहीं बोलती कि राम भारत के आदर्श हैं। और ये रामनवमी जैसी चीजें, जैसे आज ममता बनर्जी ने कहा कि फलाना सेंसिटिव इलाके से रामनवमी नहीं गुजरेगी तो कार्रवाई होगी, ये सरकारों को ये कहना पड़ रहा है उस देश में जो राम की भूमि है। मतलब राम की भूमि पर, जिस देश में राम का आदर्श है, वहां की सरकारें जिसको आपने चुना है वो सरकार कहती है कि उधर से तुम राम की जुलूस नहीं निकाल सकते, रामनवमी की जुलूस नहीं निकाल सकते। ये ऐसा क्या है उस जुलूस में इनकी भावनाएं भड़क जाती है। और सिर्फ इन्हीं की भावना क्यों भड़क जाती है, ईसाइयों की नहीं भड़कती, दूसरों की नहीं भड़कती, इनकी क्यों भड़क जाती है, जबकि कहते हैं कि नहीं हम तो इसी देश के हैं। हाँ नहीं मनीष जी, इनकी अगर भड़क जाती तो इनकी भावनाएं कुचल दी जानी चाहिए, इनकी भावनाएं कुचल दी जानी चाहिए। उसकी वजह बता रहा हूँ। ये जो कहते हैं ना कि आजादी की लड़ाई में हमारे बाप दादे लड़े थे, अरे बाप दादे लड़े थे, तुम्हारे बाप दादे अपना हिस्सा लेके चले भी गए थे। तुम्हारे बाप दादे लड़े थे तो बाप दादे अपना हिस्सा लेके चले गए थे। तो यहाँ कोई आत्मा भावना नहीं, यहाँ पे आपको भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। ये भगवान राम का जुलूस नहीं निकलेगा। लेकिन मनीष जी सबसे बड़ी समस्या वही है ना कि जो गद्दार आस्तीन के सांप
आस्तीन के सांप जो पले हुए हैं वो दूध पिलाते हैं उनको। वो इनके लिए सेकुलरिज्म का झंडा लेके खड़े होते हैं। और समझिए वो किस हद तक देश विरोधी। अभी एक हम लोग एक अगला विषय जो है दर्शकों से कहूंगा कि जरा ध्यान से सुनिएगा, आज आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी।